Hello friends, in this video we will discuss about the conversion of galvanometer into ammeter and voltmeter। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्टमीटर में और एमीटर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो लास्ट वीडियो में हम गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं। द when a very small resistance, that is shunt resistance, is connected in parallel with the galvanometer, then the resultant device will be called as a ammeter। यानी जब हम किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू काफ़ी स्मॉल होती है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में अगर हम अटैच कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग डिवाइस होगी बच्चों वो एमीटर कहलाएगी। दिस एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। और इस एमीटर को हम किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस तरह से जैसा कि सर्किट डायग्राम में भी मैंने आपको बताया है कि हमारे पास ये एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैंने ये एक एस शंट रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो ये जो टोटल डिवाइस हमारे पास बनेगी इसको हम एमीटर बोल सकते हैं और एमीटर को हम इस तरह से ए सिंबल से शो करते हैं। तो ये हमारे पास एमीटर हो जाएगा, यानी गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने नोट डाल रखा। नोट क्या है? हेयर एस इज यूज्ड इन पैरेलल टू जी टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेजिंग ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। यानी यहाँ पे जो वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट बोलते हैं वो इसके पैरेलल में यूज़ किया जाता है इसको हीटिंग इफेक्ट से बचाने के लिए। क्योंकि डायरेक्टली हम जब भी किसी सर्किट में डायरेक्टली गैल्वेनोमीटर को जब बच्चों अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो करंट के फ्लो की वजह से, इसके रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हमें इसका रेजिस्टेंस को मिनिमाइज़ करने के लिए पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस अप्लाई करना पड़ता है ताकि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट कम आए। तो इस एस की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है, यानी जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कंसिडर कर रखा है कि हेयर एस जो है आपका वो शंट रेजिस्टेंस है, जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, आई इज द टोटल करंट इन द सर्किट एंड आई जी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। यानी जो गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जाएगा वो आई जी होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि डायग्राम से आपने देखा था कि डायग्राम में दोनों जो रेजिस्टेंसेज हैं, यानी जो शंट रेजिस्टेंस है ये और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ये जी इज दी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये दोनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में होंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी दोनों के अक्रॉस वो सेम ही होगी। तो इसलिए हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, दोनों की सेम रख देते हैं। यानी जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस होगी, क्योंकि आई जी इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, इफ आई इज योर टोटल करंट, तो आई माइनस आई जी यहाँ पे इसके अक्रॉस चला जाएगा और आई जी जो है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा। तो आई जी यानी करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? यहाँ पे जी है। तो ये वोल्टेज हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, एंड आई माइनस आई जी इंटू एस यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज हो जाएगी शंट के अक्रॉस। तो दोनों वोल्टेज सेम होंगी आपकी, दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एस विल बी इक्वल टू आई जी, एस विल बी इक्वल टू आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो इस तरह से एस की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इफ जी इज द फिगर ऑफ मेरिट, यहाँ पे जी क्या है बच्चों? फिगर ऑफ मेरिट है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। If G is the figure of merit, then current per unit deflection, and if N are the total number of deflection, then total current will be equal to NK। बच्चों यहाँ पे G आएगा, K की जगह यहाँ पे G आएगा, NG, क्योंकि N अगर आपकी फिगर ऑफ मेरिट है, फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है? करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी एक यूनिट डिफ्लेक्शन, करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, यानी एक यूनिट डिफ्लेक्शन में कितना करंट है आपका। और टोटल नंबर ऑफ अगर डिफ्लेक्शन हमारे n है तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? n इंटू जी, यहाँ पे k की जगह g आएगा ये।
ऑल्सो आई जी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, सो वी कैन राइट। और अगर आई जी हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, यानी जो आपके पास एमीटर है, जो आपने ये स्केल लिया है, इसमें अगर आई जी हमारा यहाँ पे ये फुल करंट है, आई जी अगर आपका फुल करंट है ये, और एन हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस हैं, जी आपका करंट पर यूनिट डिफ्लेक्शन है, तो एन जी जो है वो आई जी के इक्वल हो जाएगा। तो एन जी को हम यहाँ पे आई जी के इक्वल पुट कर देंगे, और एस की जो वैल्यू है वो है हमारे पास, जो हम पहले ऊपर से फाइंड आउट कर चुके हैं, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो यहाँ पे हम इस आई जी की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो आई जी की वैल्यू है बच्चों एन जी, जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की है। तो जो एस की फाइनल वैल्यू होगी वो होगी हमारी एन जी इंटू जी अपॉन आई माइनस एन जी। यहाँ पे बच्चों ये भी जी आएगा, आई माइनस एन जी। तो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो ये मैंने करेक्ट किया था, तो आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। तो s की वैल्यू जो होगी वो एन जी अपॉन एन जी इंटू जी। तो यहाँ पे ये जो g है बच्चों, ये जो g यहाँ पे है, ये आपकी फिगर ऑफ मेरिट है, और ये जो g है हमारा वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। उसके बाद आई माइनस एन जी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इस तरह से हम s की कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर। सेंसिटिविटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी एक यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन आपका एमीटर शो कर रहा है, वही आपकी सेंसिटिविटी होगी। तो दो एमीटर्स का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। कोई भी पर यूनिट करंट अगर फ्लो करवाने के बाद कोई एक एमीटर अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो वो इसका मतलब ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई कम डिफ्लेक्शन शो करता है तो वो कम सेंसिटिव है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट विल बी कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी ऑफ एमीटर, दैट इज एस आई विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन आई। करंट, सॉरी, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, तो डिफ्लेक्शन थीटा है, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू रख देंगे ऊपर से, जो हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ से ये थीटा कट होने के बाद एस आई जो करंट सेंसिटिविटी होगी वो एन बी ए अपॉन के होगी। नेक्स्ट वन इज कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर को? A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high value resistance in its series। यानी जो गैल्वेनोमीटर है उसके सीरीज में, ये आपके पास गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में अगर आप एक हाई रेजिस्टेंस अप्लाई कर देते हो, तो ये जो टोटल डिवाइस आपके पास बनेगी, इसको हम वोल्टमीटर बोलेंगे। तो ये आपका ये वोल्टमीटर बन जाएगा, और वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल इन दिस सर्किट। फॉर एग्जांपल वी हैव कनेक्टेड अ वोल्टमीटर इन अ सर्किट, यानी मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक सर्किट लिया है इस तरह से बच्चों। तो यहाँ पे जिन भी दो पॉइंट के बीच का आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उन्हीं के पैरेलल में हम ये गैल्वेनोमीटर, ये हाई रेजिस्टेंस, तो टोटल जो डिवाइस है वो वोल्टमीटर होगी। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे जो आर हाई रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उसके लिए हम अप्लाई कर देते हैं कि इफ़ V इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वोल्ट मीटर एंड IG इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्ट मीटर, देन टोटल V। यानी बच्चों यहाँ से अगर आपके पास वोल्ट मीटर है तो वोल्ट मीटर में दो रेजिस्टेंस होंगे, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ये रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर G, और ये हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप की अगर बात करेंगे, यानी इफ V इज द टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वोल्ट मीटर, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस ड्रॉप होगी। तो IG अगर करंट यहाँ पे इनके अंदर गया बच्चों, तो जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है G, उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होगी IG इंटू जी प्लस IG इंटू आर, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R। यहाँ से IG कॉमन आ जाएगा, तो V होगा हमारा V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। यहाँ से आई जी इसके नीचे आ जाएगा, और वापस से R की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो R होगा बच्चों V अपॉन आई जी माइनस जी। तो इस तरह से हम यहाँ से इस सीरीज रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट क्या है यहाँ पे, इफ रेजिस्टेंस
विल इंक्रीज देन वोल्टेज ड्रॉप ऑल्सो इंक्रीज, यानी जितना रेजिस्टेंस को आप इंक्रीज करेंगे, यानी जितना सीरीज रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जितना वोल्टेज में जो वोल्टमीटर है उसका जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो जितना ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप उतनी ही ज़्यादा होगी, और उतना ही जो वोल्टमीटर है वो एक्यूरेटली आपकी वोल्टेज ड्रॉप को मेजर कर सकता है। इफ़ K is the figure of merit, then current per unit deflection and N are the number of deflections, then the total current will be equal to NK. Also, if Ig is the full scale deflection current, then we can write Ig will be equal to NK. यहाँ पे बस बच्चों वापस से थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये जो K है हमारा, इसकी जगह पे हम G पुट कर लेंगे, क्योंकि जो ऊपर पहले वाले जो आर्टिकल हैं उनमें मैंने जब बात की है फिगर ऑफ मेरिट की, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और फिगर ऑफ मेरिट जो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में आता है, वहाँ पे हमने फिगर ऑफ मेरिट को G से शो किया है, तो यहाँ पे भी हम इसको G से ही शो करेंगे, तो NG हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू NG, तो IG विल बी इक्वल टू NG होगा बच्चों। तो यहाँ से हम इसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, तो सेंसिटिविटी वही डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर, यानी डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, एक यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है वही आपकी सेंसिटिविटी होगी, तो इसको हम SV से शो कर सकते हैं। SV इज द सेंसिटिविटी ऑफ वोल्टमीटर विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन V, और V होता है IR, तो SV हो जाएगा थीटा अपॉन IR, और यहाँ से आप I की वैल्यू पुट कर सकते हैं। I की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो I की वैल्यू होगी थीटा अपॉन G थीटा, थीटा अपॉन G थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों ये बचेगा NBA अपॉन दिस विल बी इक्वल टू G, K की जगह यहाँ पे G आएगा, GR। तो इस तरह से हम इसकी सेंसिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने, इस वीडियो तक हमने जो हमारी थर्ड यूनिट है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो मूविंग चार्जेस को हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो होंगी वो मैग्नेटिज्म के ऊपर होंगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो मैग्नेटिज्म है उसको अचीव करने के दो तरीके हमारे पास हैं, या तो विद द हेल्प ऑफ करंट हम उसको अचीव करें, या विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैग्नेट्स हम उनको अचीव करें। तो नेक्स्ट जो स्टडी होगी, नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा बच्चों, वो मैग्नेट्स के ऊपर होगा, ना कि करंट कैरिंग वायर्स के ऊपर। तो करंट कैरिंग वायर का केस यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।